हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी डीएलएड 2024 का एडमिशन प्रोसेस इस बार थोड़ा लेट हो गया। 12th वाला जो कोर्ट केस चल रहा था, इसके वजह से 2-3 महीना लेट हो गया, काउंसलिंग या एडमिशन नहीं हो पाया। इसके चलते दोस्तों आप सभी का स्कॉलरशिप का फॉर्म भी दोस्तों लगभग एंड होने के कगार पे है और यूपी डीएलएड में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी आगे काउंसलिंग बाकी है, यानी कॉलेज अलॉट होना बाकी है। ऐसे में छात्र घबराए हुए हैं स्कॉलरशिप को लेकर और बिल्कुल आस लगाए रहते हैं बच्चे भाई की स्कॉलरशिप आ जाएगी तो उससे आगे का सेमेस्टर या आगे की फीस में जमा कर दूंगा। बहुत सारा कुछ सोच के रखते हैं उससे कि हाँ स्कॉलरशिप आ जाएगी तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं गरीब परिवार से जो किसी तरीके से मैनेज करके पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी आस या उम्मीद लगी रहती है स्कॉलरशिप पर कि चलो ठीक है, महंगा कोर्स है, 1 लाख का है, 80,000 का है, 50,000 का है, थोड़ा बहुत देकर कॉलेज वालों को बाकी का स्कॉलरशिप आएगा तब दे देंगे, ऐसी बात करके रखते हैं या इसी उम्मीद में रहते हैं कि हम बाकी की फीस स्कॉलरशिप से अपनी जमा कर देंगे। तो मेरे दोस्त आप सभी को मैं यूपी डीएलएड का कंप्लीट गाइड इंफॉर्मेशन आपको देता आया हूं। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप को लेकर भी मुझे बताना बहुत जरूरी लगा आप सबको, तो इस वीडियो को बहुत एंड तक, मतलब बिल्कुल एंड तक आप लोग देखना, कहीं मिस मत करना, क्योंकि आप सभी लोग अगर यूपी डीएलएड का कॉलेज अलॉट हो चुका है या आगे अलॉट होने वाला है तो स्कॉलरशिप फॉर्म पे जरा गौर फरमा लीजिए, वरना आप चूक जाओगे। आपके हजारों रुपए जो आपको मिल सकते थे स्कॉलरशिप के रूप में वो आपको नहीं मिलेगा, आप उससे वंचित रह जाओगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूपी डीएलएड स्कॉलरशिप को लेकर जो भी आपके सवाल हैं, जैसे पहला सवाल है कि डीएलएड में सर कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, ये आप सुन लोगे ना तो आप खुद सोचोगे कि जल्दी जल्दी मेरा फॉर्म भर जाए स्कॉलरशिप का ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यूपी डीएलएड में कितनी स्कॉलरशिप आती है, कितना पैसा मिलता है छात्रवृत्ति के रूप में। और दूसरा आपका सवाल है कि क्या प्राइवेट कॉलेज वालों को भी स्कॉलरशिप मिलता है। बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं कि मेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हुआ है या प्राइवेट कॉलेज में होने जा रहा है, तो क्या प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, इसका भी आपको जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। अगला सवाल आपका है क्या अदर स्टेट वालों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप, इस सवाल का भी जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और अगला सवाल है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अगर आप इससे वंचित रह गए, आपको नहीं पता चला कि अंतिम तिथि क्या है, तो आप भैया हजारों रुपए अपने हाथ से गवा दोगे, समझ लो। और अगला सवाल आपका है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं भर पाए स्कॉलरशिप या इस बार किसी तरीके से नहीं भर पाते हैं हम, तो क्या अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में मुझे स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब अगर चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। और आप सभी से मेरा एक पर्सनली सवाल है कि मेरे दोस्त आपको कॉलेज आवंटित हो गया, आपका एडमिशन हो गया या अभी आगे होना बाकी है, कमेंट में हमें लिखकर अपना स्टेटस जरूर बताएं कि सर मेरा एडमिशन हो गया है या हमने कॉलेज में बात कर लिया है या अभी आगे काउंसलिंग में हमें कॉलेज मिलेगा। तो जो भी स्टेटस है आपका एडमिशन का मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आगे स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिन छात्रों का एडमिशन हो गया है या एडमिशन होने जा रहा है, यूपी डीएलएड का इस बार सत्र लेट होने की वजह से जानकारी ये मिल रही है कि जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा है वो 1 से 1.5 महीने पहले ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा पीएनपी की तरफ से, ताकि 2024 का सत्र लेट ना हो। क्योंकि 3 महीना जो एडमिशन नहीं हो पाया कोर्ट केस की वजह से वो भरपाई करेगा पीएनपी, और अचानक से आपका एडमिशन होने के 2-2.5 महीने बाद आपके लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का। और मेरे दोस्त यूपी डीएलएड को हल्के में मत लेना, बहुत सारे छात्र घर बैठ के तैयारी करते हैं और सही कंटेंट, सही कोर्स ना होने की वजह से लगातार उनके सब्जेक्ट में बैक लग जाते हैं। अगर आपके सिंगल सब्जेक्ट में भी बैक लगा तो आपके रिजल्ट पे मेरे दोस्त फेल लिख कर आएगा, आप पास काउंट नहीं किए जाओगे। एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक लगा तो सीधा आपका 6 महीना सत्र लेट हो जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका हर सेमेस्टर में किसी पेपर में बैक लगा है और 2 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट किया है। तो मैं एज ए टीचर आपको गाइड करना चाहूँ, डरा नहीं रहा हूं, आपको गंभीरता बता रहा हूं, इस कोर्स का हल्के में मत लेना। मेरे दोस्त यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पे नजर डाल लो। आप लोग 8 सब्जेक्ट टोटल पूछे जाएंगे एक सेमेस्टर में। पहले सेमेस्टर में ये 8 सब्जेक्ट हैं, इतने अंक के हैं, 50 नंबर के और 25 नंबर के, कुल 8 सब्जेक्ट हैं आपके। और आप लोग कठिनाई जानिए, ये लिखित पेपर होता है और एक दिन में 3 पेपर लिखित होता है, यानी 3 दिनों के अंदर ये 8 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी एक के बाद एक पेपर आपको लिखने को दिया जाता है। हाथ दर्द करने लगता है, मैंने खुद डीएलएड किया है और मुझे एक्सपीरियंस पता है भैया कि किस तरीके से मेहनत लगती है लिखने में, और एक दिन में 3 पेपर लिखित पेपर होता है। तो बिल्कुल लिखने की भी प्रैक्टिस आप लोग करो, यही मेरा बताने
बताने का मतलब है कि लिखने की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो आप लोग। साथ ही साथ दोस्तों आपके 2-3 सब्जेक्ट खतरनाक है जिसमें अधिकतर 70% स्टूडेंट्स का बैक लग जाता है, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया और कंप्यूटर हो गया। ये 3 सबसे डेंजर सब्जेक्ट हैं जिसमें अधिकतर बच्चों का बैक लगता है। बैक लगने का मतलब ये थोड़ा समझिएगा। आप लोग कहोगे सर काम की बात क्यों नहीं बता रहे हो, ये सबसे ज्यादा काम की बात है, आपकी स्कॉलरशिप से भी ज्यादा काम की बात है, आपका समय बचाएगा ये चीज, ठीक है। तो देखो भैया एक सब्जेक्ट आपका जैसे 50 नंबर का है और ये आपका देख सकते हो 25 नंबर का है, तो यानी 25 नंबर का पेपर है और अगर आपने 12 अंक नहीं लाए और 11 अंक आपको मिल गया तो समझ लो आपका इस पेपर में बैक लग गया। और बैक लगा तो आपके रिजल्ट में फेल लिख कर आएगा, पास नहीं लिख कर आएगा। तो जब एक पेपर में किसी भी पेपर में बैक लग जाएगा तो जब दोबारा 2026 में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा तब आप उसमें देखो, यानी 6 महीना पूरा लेट होगा आपका। तो मेरे दोस्त सिलेबस आपको बता दिया, सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे दोस्त पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि 2 महीना लगभग लेट हो गया है इस बार एडमिशन कोर्ट केस की वजह से। और इस बार परीक्षा जल्दी कराने की कोशिश करेगा पीएनपी ताकि आपका सत्र लेट ना हो, क्योंकि आपका सत्र लेट होगा तो आगे वालों का भी सत्र लेट होगा। तो इसलिए भैया परीक्षा 6 महीने नहीं 2 ही 3 महीने के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। इन सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मैंने लॉन्च कर दिया है, बहुत ही किफायती कीमत पर, बहुत ही कम कीमत पर। अभी लॉन्चिंग ऑफर रखा है मैंने दोस्तों। इसमें आपको ऑल ये 8 के 8 सब्जेक्ट के थ्योरी, प्रीवियस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अतलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, सब कुछ डिटेल में दिया गया है। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई बुक, कोई किताब नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने इसको 2 बार अच्छे से इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया रिवीजन करके तो 95% अंक आने की मैं गारंटी देता हूं। सर नोट्स को लेना कैसे है, तो पहले आपको ऑफर का लास्ट डेट बता दूं कि यह ऑफर सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा था। 3-4 दिन से ऑफर चल रहा है और करीब 400 प्लस स्टूडेंट्स ने ले लिया है। यानी पहले और पहले पाव के तहत ये ऑफर में 199 रुपए में नोट्स मिल रहा है। सिर्फ 199 रुपए में नोट्स सिर्फ 500 स्टूडेंट के रखा गया था, 400 के करीब ले लिए हैं। आपको अगर लेना है तो जल्दी जल्दी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी इस नंबर पर आपको दी जाएगी मेरे दोस्त। तो बिल्कुल तैयारी पढ़ना शुरू कर दो। आपका एडमिशन हो गया है या होने वाला है या कॉलेज में बात कर लिया है तो इस नोट्स को जरूर लेना ना। 200 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पढ़ाई में किया गया इन्वेस्ट कभी बर्बाद नहीं होता है, ये दावे के साथ कहता हूं। तो इस नंबर पे जल्दी जल्दी मैसेज करके यूपी डीएलएड ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए और उस नोट्स को अगर आप 1 घंटा रोज देखते हो ना, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इस नंबर पे आज के आज ही मैसेज करें और नोट्स को ले लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। आते हैं खबर पर और पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि यूपी डीएलएड में स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो मेरे दोस्त यूपी डीएलएड में स्कॉलरशिप जो होती है वो 20,000 से लेकर 30,000 रुपए के बीच में आती है। 20,000 से लेकर 30,000 रुपए के बीच में आती है, जिसमें से आपका 20,000 रुपए करीब करीब किसी बच्चे को 27,000 मिल जाता है, किसी बच्चे को 24,000 रुपए मिल जाता है। इस तरीके से होता है। इसमें होता क्या है कि 20 से 22,000 रुपए आपका फीस पूर्ति होता है, फीस पूर्ति होता है और आपका 5 से 7,000 रुपए जो होता है आपका वो आपका स्कॉलरशिप होता है, छात्रवृत्ति होता है। यानी 20-22,000 रुपए फीस वापसी होता है और 5 से 7,000 रुपए आपका स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति गवर्नमेंट देता है। और आपको टोटल लगभग 20 से 25,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे इसमें, ठीक है। कितने? 20 से 25,000 रुपए मिल जाते हैं। तो ये 20-25,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, मुझे पता है बहुत सारे छात्रों के लिए इतना बहुत है ताकि वो आगे के सेमेस्टर की फीस भर सके, काफी हद तक मदद मिल जाती है। तो अगर आप लोग ये 20-25,000 रुपए अपना गंवाना नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और फॉर्म सही समय पर आप भर दोगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा कि सर स्कॉलरशिप कितनी आती है, तो 20 से 30,000 रुपए आती है और लगभग एक ही बार मिल पाता है। आप चाहो तो 2 बार भी भर सकते हो। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में भरा तो आप फिर जब दोबारा दूसरे साल आएगा पेपर यानी फॉर्म आएगा 2026 में तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिलता सिर्फ एक बार है। अब इस बार नहीं मिला, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर नहीं आया आपका तो हो सकता है सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आ जाए आपका, मिलेगा सिर्फ एक बार। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगला देखो, क्या प्राइवेट कॉलेज वालों को मिलता है? बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज वालों को मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज वालों को भी मिलता है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, नहीं सरकार पे डिपेंड करता है। कभी कभी ओबीसी कैंडिडेट को दे देता है, कभी कभी सिर्फ जनरल वालों को दे देते हैं, कभी कभी ओबीसी SC ST को दे देते हैं, जनरल को नहीं देते हैं। ये
टोटल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है। बाकी अगर बात करें पात्रता की, एलिजिबिलिटी की, कि क्या गवर्नमेंट वाले एलिजिबल, गवर्नमेंट कॉलेज वाले एलिजिबल हैं या प्राइवेट वाले एलिजिबल हैं, एलिजिबल सब होते हैं, सब के सब विद्यार्थी एलिजिबल हैं, क्योंकि कोर्स जो होता है वो पीएनपी की तरफ से ही चलता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ इतना अंतर होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस लगती है और प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा फीस लगती है। गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस लगेगी तो कम ही स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि आधा ज्यादा फीस तो वापसी वाला होता है ना, आपका फीस ही वापसी होता है जब आप फीस ही कम जमा किए रहोगे। अब यूपी डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज में आपके 5-10 हजार रुपए लेंगे तो 20 हजार रुपए थोड़ा ना वापस कर देगा सरकार, जितना फीस लगेगा। अब इसमें 41 हजार रुपए आपका लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, प्राइवेट में तो 20-22 हजार 25 हजार वापस आ जाता है। तो मिलना सबका है, चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, मिलेगा सभी को। डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, सरकार पर, कि किसको देता है, ओबीसी को देता है कि जनरल वालों को देता है कि अदर कैटेगरी को देता है, मिलता सबको है। इससे परेशान मत हो कि मैं प्राइवेट में हूं तो शायद मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। अगला सवाल है, क्या अदर स्टेट वालों को मिलेगा? अदर स्टेट वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अदर स्टेट वाले यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अदर स्टेट वाले केंद्र सरकार का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है नेशनल लेवल का, उसको आप भर सकते हो। उसकी भी डेट होगी, आपको बता दूंगा मैं। अभी आपको एडमिशन भी नहीं स्टार्ट हुआ, आपका सेकंड फेज में होगा। अब देखो अगला सवाल है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, और यही डर है बच्चों का कि मेरा समय में फॉर्म भर पाएगा नहीं भर पाएगा। तो देखो भैया, अभी तो आधे सेकंड राउंड का ही काउंसलिंग हो पाया है, थर्ड राउंड का काउंसलिंग चल रहा है, जिनका अलॉटमेंट रिजल्ट 14 या 15 तारीख को आएगा। उसके बाद अभी सेकंड फेज के बच्चे बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो डेट की अगर बात करूं भैया, तो इसकी डेट है भैया 15 जनवरी, लास्ट डेट 15 जनवरी। अब कहोगे सर इतना कम समय में कैसे फॉर्म भर पाएंगे? मेरे दोस्त, दौड़ो भागो जो भी करो, भरो जल्दी से फॉर्म। आगे डेट बढ़ती या नहीं बढ़ती इसका तो पता नहीं, हालांकि बढ़ जाता है डेट तो ये किस्मत है, लेकिन अभी जो डेट है, लास्ट डेट, अंतिम तिथि जो है वो है भैया 15 जनवरी। 15 जनवरी। अच्छा, फॉर्म भर कौन कर सकता है? जिनका एडमिशन हो गया है, यानी आपने कॉलेज आपको मिला, अलॉट हुआ, 5,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने जमा किया और सीधा आप फटाक से जाओ कॉलेज में, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, बस आपका एडमिशन हो गया। और एडमिशन होने के अगले दिन ही आप एलिजिबल हो जाओगे स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। अगर आपका काउंसलिंग अभी चल रहा है, आपको अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप नहीं भर सकते हो। हाँ, कॉलेज अलॉट हो गया है, 5,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करके भी आप लोग फटाक से जाकर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और ज्यादातर कोशिश यही करना कि सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करके, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 5,000 रुपए वो 20 तारीख अंतिम तिथि है, तो इसलिए बच्चे रुके हुए हैं। रुको मत भैया, जल्दी से जमा करो और जाकर स्कॉलरशिप फॉर्म भरो, ठीक है। और जिनका अभी काउंसलिंग चल रहा है वो लोग भैया वेट करो। भैया क्या कर सकते हैं, अगर स्कॉलरशिप डेट बढ़ी फॉर्म की तो आप भर सकते हो, नहीं भर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इस बार नहीं मिलेगा तो अगले बार मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 15 जनवरी लास्ट डेट है भैया, जल्दी से आप लोग ये काम कर लो। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड वालों को जिनको कॉलेज आवंटित हो गए हैं, वो लोग अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करके कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करें और उसके अगले दिन ही आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म साइबर कैफे पर जाकर अप्लाई कर दें। अब आपसे पूछोगे सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए? अगर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पर। और भी कोई जानकारी चाहिए स्कॉलरशिप या डीएलएड को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज में बात कर सकते हो, डीएम कर सकते हो मुझे। और आपको अगर डॉक्यूमेंट की लिस्ट चाहिए स्कॉलरशिप की, तो आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना आकर मेरे प्रोफाइल पर, और इस ग्रुप में मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे, वहां पर आपको मिल जाएगा और फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो स्कॉलरशिप के विषय में या डीएलएड के एडमिशन के विषय में, ठीक है। तो ये मेरा यूजर आईडी, सर्च करके मुझे फॉलो कर लेना और मुझसे बात कर लेना जो भी डाउट होंगे आपका, ठीक है। अब दोस्तों मैंने लास्ट डेट भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि सर अगर मैं नहीं भर पाया, मान लो 15 जनवरी तक, जिसका देखो फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले ही भर सकते हैं 15 जनवरी तक, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करिए फटाक से, आज ही जमा करिए, कॉलेज जाइए और उसके बाद में स्कॉलरशिप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। बाकी थर्ड राउंड वाले और उसके बाद सेकंड फेज वाले, उनका क्या होगा? तो भैया आप अगर फॉर्म की डेट बढ़ी तब तो भर सकते हो, और फॉर्म की डेट अगर नहीं बढ़ी तो आपका एक सवाल अगला वाला है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं भर पाए आप फॉर्म, तो अगले सेमेस्टर में आप फॉर्म भर सकते हो, सेकंड सेमेस्टर 2026 में फॉर्म भर सकते हो। आता स्कॉलरशिप एक ही बार है। हाँ, ये है कि अगर आप पहले इस बार भी मौका मिल जाएगा भरने को, और क्या पता इसी बार आपका मिल जाए, और नहीं मिला तो सेकंड बार मिल जाएगा, तो बस आपको चांस एक ही मिलेगा। जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही भर देंगे उनको 2 चांस मिल जाएगा स्कॉलरशिप मिलने का, यानी ये तो पहले वाले में मिल जाएगा तो अगले साल वाले में मिल जाएगा, और जो अगले बार भरेंगे उनको एक ही बार चांस मिलेगा मौका। इसमें 2 चांस है इनको स्कॉलरशिप मिलने की, एक ही बार मिलेगा स्कॉलरशिप, चांस 2 है, ठीक है। तो भैया अगले इस सेमेस्टर में नहीं भर पाते हो, वंचित रह जाते हो, तो जबकि हजारों छात्र वंचित रह जाएंगे, इससे मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड सेमेस्टर में 2026 में आप फॉर्म भर सकते हो, जब दोबारा स्कॉलरशिप की फॉर्म आएगी तब
तब हो सकता है आपको मिल जाए। तो ये रही दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप की पूरी इंफॉर्मेशन। यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट भी आप लोग देख लीजिए, कैसे फॉर्म भरना है, या देख सकते हो scholarship.up.go.in पर जाना है आपको, और ये आपका यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म है, और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर पे आपको क्लिक करना है, लॉगिन करना है और आपको फॉर्म को भरना है। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए स्कॉलरशिप लास्ट डेट की। और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ साथ मेरे दोस्त, अगर आपका यूपी डीएलएड में एडमिशन हो गया है तो आप लोग इस नोट्स को जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दो। मैंने आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं कि भैया 6 माह का होता है सेमेस्टर, लेकिन हो सकता है कि 2 महीना जो आपका सत्र लेट हो गया है उसकी भरपाई करने के लिए पीएनपी पहले ही परीक्षा ऑर्गेनाइज कर दे, क्योंकि 3 महीना 4 महीना काफी है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स के साथ में आप लोग ले लीजिए पूरा कंप्लीट। और 1 फरवरी से साथियों, 1 फरवरी से हम क्लास भी स्टार्ट कर देंगे अपने चैनल पर। क्लास बिल्कुल फ्री रहेगा, तो आप लोग मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।